और अब बात दिल्ली में फैलते चिकनगुनिया और डेंगू की और इस पर हो रहे सियासी तमाशे की। गंगाराम अस्पताल में चिकनगुनिया से एक और मरीज की मौत हो गई है। चिकनगुनिया से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि डेंगू से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 9 मौत सिर्फ एम्स में हुई है। तो एक तरफ ये आंकड़े हैं, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका कहना है कि वो इस बात की जांच कराएंगे दरअसल ये जो मौतें हो रही है वो चिकनगुनिया से ही हो रही है या फिर किसी और बीमारी से, क्योंकि उनका कहना है कि चिकनगुनिया से तो मौत हो ही नहीं सकती है। तो बड़ा सवाल यहां पर दरअसल सरकार आखिर कर क्या रही है। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, इन सबके बीच सियासी ड्रामा या सियासी तमाशा जो कह लीजिए वो जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी साइकिल पर बैठकर फॉगिंग कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर पूरा सिस्टम, सारी मशीनरी कहां है और नेताओं का यह दिखावा किस लिए है। तो एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि केंद्र ने जो मदद देने की कोशिश की, जेपी नड्डा ने कहा कि हमने मदद देने की दिल्ली सरकार को पेशकश की, क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया के आए दिन पेशेंट्स दाखिल हो रहे हैं अस्पतालों में। ऐसे में दिल्ली सरकार ने कहा कि उनके पास सफिशिएंट वहां पर है, सारा इंतजाम है। लेकिन मौत का आंकड़ा यहां रुक नहीं रहा है। डेंगू और चिकनगुनिया से मरती दिल्ली की हकीकत सबके सामने है। आपको दिखाते हैं दिल्ली के अस्पतालों का हाल और सरकारी मुस्तैदी का हाल। धुआं धुआं दिल्ली मच्छरों के खात्मे के लिए है। आज तक ने सबसे पहले ये दिखाया था कि किस तरह से जो एमसीडी की मशीनें हैं, फॉगिंग मशीनें हैं, वो बेकार पड़ी हैं, ऑपरेटर नहीं है। लेकिन अब ये पूरी मुहिम के तौर पर पूरी दिल्ली में शुरू हुआ है। और आप देख सकते हैं जो पार्षद हैं, एमसीडी के अधिकारी हैं, वो सड़कों पर निकले हुए हैं। इस वक्त सतीश उपाध्याय जो मालवीय नगर से पार्षद हैं और जो साउथ एमसीडी के कमिश्नर हैं वो भी मालवीय नगर की गलियों में घूम रहे हैं। फॉगिंग यहाँ पर हो रही है। बताइए सतीश जी, क्या वजह है कि अब ये फॉगिंग इस तरह से युद्ध स्तर पर शुरू की गई? नहीं, हमारे यहाँ फॉगिंग तो यहाँ आरडब्ल्यू के लोग हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं, रेगुलर होती है। आज तो हमने एक विशेष जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है जिसके अंदर हम ये फॉगिंग और डीबीसी वर्कर को घर में जाने दें और लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई आज नहीं है, ये लगातार हो रहा है और इसके बारे में आप जो कॉलोनी के लोग हैं वो आपको बता देंगे। लेकिन एक जागरूकता अभियान लोगों में करने की जरूरत है जिससे कि चिकनगुनिया और डेंगू लोगों के बीच में ना फैले। चलिए, तो चिकनगुनिया और डेंगू ने जिस तरह का कहर दिल्ली में बरपाया है, लगातार लोग शिकार हो रहे हैं। वो यहाँ पर जो अफसर हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो निकले हुए हैं। यहाँ पर जो साउथ एमसीडी के कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बताइए, कितने बड़े स्केल पर ये चलाया जा रहा है? क्या ये माना जाए कि जो मच्छर का कहर हुआ है उसके बाद इसमें ज़्यादा तेज़ी आई है? नहीं, ये एक अवेयरनेस कैंपेन है और एमसीडी का काम तो अप्रैल से चल ही रहा था। और बेसिकली ये जो मच्छर है जो डेंगू और चिकनगुनिया करता है, ये साफ़ पानी में पाया जाता है। और ऐसा देखा गया कि घरों में जो प्लांट्स होते हैं, वाटर प्लांट्स, उनमें इसकी काफ़ी ब्रीडिंग होती है। तो हमारे वर्कर्स इसमें अप्रैल से ही लगे हुए थे, मगर इस तरह की कैंपेन चला के एक लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का एक जो सवाल उठाया जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में इस बार चिकनगुनिया के मरीज आए हैं, डेंगू के मरीज आए हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, तो क्या कहीं प्रिवेंशन में देरी हुई या चूक हुई? नहीं, इस बार तो पूरे कंट्री में ही एक नंबर चिकनगुनिया का बढ़ा है और इस बार दिल्ली में बारिश भी ज़्यादा हुई है। तो ये सिर्फ कहना कि इसमें देरी हुई या कमी हुई वो ठीक नहीं है, मगर हाँ, मैं ये मानूंगा कि हमेशा एक इम्प्रूवमेंट स्कोप रहता है।